जय हिंद। स्वागत है आपका आईडी क्लासेस में। आइए देखते हैं, इससे पहले जो 2024 का हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इससे पहले सेक्शन ए और सेक्शन बी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज सेक्शन सी सॉल्व करते हैं और इसके बाद सेक्शन डी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं सेक्शन सी क्या है। देखिए सेक्शन सी जो होता है, ईच क्वेश्चन जो होता है 3 मार्क्स कंटेन करता है और सेक्शन सी इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि अब यहाँ से जो क्वेश्चन होंगे आपके वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, तो वर्ड प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखते हैं क्या है सेक्शन बी 2024 का। इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रहा है और कैसे पूछ सकता है 2026 के पेपर में। तो आइए देखते हैं क्या है। पहले देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए सेक्शन सी का है कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स, क्या है पॉइंट्स, वो जो दिया हुआ है पॉइंट क्या दिया हुआ है भैया, हमारा जो पॉइंट दिया हुआ है 8/5y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 2 एंड 2 3। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसमें जैसे और दिया करना एक होगा, लेकिन हम सॉल्यूशन दोनों का देंगे आपको। कुछ जरूरी थोड़ी कि यही आ जाए, हो सकता है ये आ जाए आपको, तो दोनों का यहाँ सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। देखिए बोल क्या रहा है, रेशियो निकालना है किसका, इन विच द पॉइंट 85 y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जानते हैं, जैसे कि इधर देखिएगा, जैसे ये लाइन है, इस लाइन को मान लेते हैं ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये है, ए ये है और बी ये है। मान लेते हैं पी जो है इसको डिवाइड कर रहा है, पी जो है डिवाइड कर रहा है, तो जो पी है वो क्या है 8/5 y है, 8/5 y है। तो ये जो है ये पॉइंट इन दोनों को डिवाइड कर रहा है और जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिन पॉइंट्स को ये दिया हुआ है 1,2 और दूसरा क्या दिया हुआ है 2,3। बहुत आसान है, यही दोनों पॉइंट्स जो हो रहे हैं 1,2 और 2,3 8/5 y से डिवाइड हो रहे हैं। तो अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये जो डिवाइड होते हैं इसको हम लोग सामान्यतः लेते हैं क्या है, x और y में डिवाइड होते हैं, एक्स और वाई में। और ये जो डिवाइड हो रहे हैं किसी रेशियो में डिवाइड हो रहे होंगे, क्योंकि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस का कुछ रेशियो होगा। तो मान लेते हैं लेट, देखिए लेट p डिवाइड्स इन k/1, k/1 में डिवाइड कर रहा है, ये k के में डिवाइड कर रहा है और ये 1 में डिवाइड कर रहा है। तो अब यहां ध्यान देखते हैं, और ये एक्स वाई है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है जब ये सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन है, सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला में जानते हैं क्या होता है, एक्स का क्या होता है m2x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये होता है। और ठीक वैसे ही y का भी होता है। y का क्या होता है भैया, याद करने का तरीका बताए, 21, देखिए 21 से 2 और 1 और ये वाला 12, 21 और 12 याद कर लेंगे, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। x के साथ सिर्फ x लेंगे, y के साथ सिर्फ y लेंगे, तो m2y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। अब यहां ध्यान से देखते हैं, ये जो k/1 में डिवाइड कर रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, m1 रेशियो m2 को, m1 और m2 को। k जो है वो m1 है, 1 जो है वो m2 है, बहुत आसान है। और यहाँ पे x और y जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x 8/5 है और y वैसे ही है, क्योंकि हमें y की वैल्यू ही निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो x की वैल्यू ध्यान से देखते हैं क्या है, x की वैल्यू जो है वो क्या है 8/5 है, इज इक्वल टू m2 क्या है 1 है, और x1 क्या है, x1 जो हमारे पास दिया है इसको मान लेंगे x1 y1 x2 y2, ऐसे लिख लेंगे इसको। तो x1 जो है हमारा वो क्या है 1 है, प्लस m1 जो है वो क्या है k है, इंटू, और x2 जो है, x2 अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये 2 है, तो यहां क्या हो गया 2 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा k+1 हो गया। बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। और वैसे ही दूसरे वाले में देख लेंगे, y जो है हमारा, y तो कुछ दिया नहीं है, y तो हमें फाइंड आउट करना है, तो y की जगह y हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m2y1, m2 देखेंगे तो क्या है 1 है, और y1 क्या है 2 है, तो ये 2 हो गया, प्लस m1 जो है वो क्या है k है, और y2 जो है देखेंगे y2 क्या है 3 है, तो ये k3 अपॉन में क्या हो जाएगा k+1, ये हमारा आ गया। अब यहां ध्यान से देखते हैं, ये क्या है, यहां 1 हो गया और यहां 2k हो गया, तो ये क्या हो गया 8/5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2k अपॉन में k+1, ये हो जाएगा k+1 हो गया, 1 प्लस 2k अपॉन में 8/5 k+1 अपॉन में हो गया। अब इधर वाले इसको क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 3k अपॉन में क्या हो जाएगा k+1, ये हो जाएगा, और ये क्या होगा y के बराबर होगा। एक बात ध्यान से देखिएगा, यहां से k की वैल्यू आ सकती है, क्या आ सकती है k की वैल्यू, अगर k की वैल्यू यहां से आ जा रही है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो 8k + 8
इज इक्वल टू में 5 प्लस 10k, ये हो गया। अब यहाँ एक k वाला एक साइड चला जाएगा और कांस्टेंट एक साइड आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू में 10k माइनस 8k, तो क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2k। अब यहाँ 8 में से जो 5 होगा वो क्या होगा 3 हो जाएगा, और इधर क्या आ गया 2k हो गया। इसको इधर कर देते हैं। अब देखिए k की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 3/2, क्या आ गई 3/2। तो अब यहां पे जो k/1 है वो k/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3:2, क्योंकि 3/2 यहां लिखेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 यहां चला जाएगा, तो 3:2 में ये हमें डिवाइड करा है। अब हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। अब इस k की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान है, चाहे तो आप लोग k की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप सभी लोगों को आ गया होगा। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसीडी जो है इज अ रेक्टेंगल। क्या है एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, और वाला क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। तो एबीसीडी एक रेक्टेंगल है भैया, फॉर्म बाई द पॉइंट्स, किससे फॉर्म हो रहा है ए पॉइंट्स ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, सी ये दिया हुआ है, डी ये दिया हुआ है, पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट साइड ए बी। अब यहां ध्यान से देखते हैं कैसे, पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम लोग। ये क्या है रेक्टेंगल है भैया, स्क्वायर जैसा तो नहीं दिख रहा है, नहीं रेक्टेंगल है, स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल हो ही सकते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। देखिए वो क्या रहा है कि पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। जो पी है वो क्या है ए बी का मिड पॉइंट है, और जो क्यू है वो बी सी का मिड पॉइंट है, और जो आर है वो किसका मिड पॉइंट है सी डी का, ये आर है, और जो एस है वो किसका है डी का है, ये है। बोल कह रहा है फिर मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली सो दैट डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर इस पी क्यू आर एस को ऐसे मिला दें, ऐसे मिला देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जा रहा है एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्या बन रहा है क्वाड तो बन रहा है हमारे पास, बिल्कुल भैया बन रहा है। क्यों, क्योंकि पी क्यू आर एस फोर साइड से कर्व फिगर है, क्लोज्ड फिगर है फोर्थ साइड का। और वो कह रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस जो फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा, इसका जो डायगोनल होगा, इन दोनों का जो डायगोनल होगा, वो कह रहा है कि जहां इंटरसेक्ट करेगा ये बताना है कि क्या ये मिड पॉइंट है, बताना क्या है कि मिड पॉइंट है। तो अब ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी है। पहले आर जो है वो सीडी का मिड पॉइंट है, क्यू जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है, एबी का मिड पॉइंट पी है, और एडी का मिड पॉइंट एस है। तो सभी का मिड पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं। पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का क्या दिया हुआ है -1, ये दिया हुआ है। बी का क्या दिया हुआ है -1, सी का क्या दिया हुआ है 3, और डी का क्या दिया हुआ है 3, ये है। अब मिड पॉइंट हमें निकालना है, कुछ नहीं, बहुत आसानी से। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग बहुत पहले जानते हैं, क्या होता है x1, देखिए x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, जब दो पॉइंट्स दिए रहेंगे। देखिए दो पॉइंट्स दिए हुए, 3 पॉइंट्स होता या सेंट्रोइड बोलता है ट्रायंगल का निकालने के लिए, तो वहां x1 प्लस x2 प्लस x3/3 हो जाता है, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 हो जाता है सेंट्रोइड के लिए। लेकिन यहाँ तो हमें लाइन का ही दिया हुआ है। तब देखिए AB का जो मिड पॉइंट होगा वही x1 y1 x2 y2। तो देखिए x1 प्लस x2, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 प्लस में, देखिए प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा /2। तो ये क्या हो जाएगा -1 और -1 यहाँ क्या हो जाएगा -2 हो गया। क्या हो गया -2। तो यहां 2/2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा -1, -2/2 कर दिया। देखिए -1 हो गया, फिर प्लस में -1 बाई में क्या है 2 है, तो क्या हो गया -2/2 हो गया। तो ये क्या हो गया 1 हो गया। अब वैसे ही यहां -1 है और ये क्या है +6 है, तो -1 देखिएगा -1 और क्या हो जाएगा +6/2, तो ये क्या हो गया 5/2 हो गया। क्या हो गया 5/2 हो गया। तो यहां पे क्या आ गया 1,5/2, ये हमारा हो गया। तो ये जो पॉइंट हमारा P आ गया वो क्या आ गया हमारा 1,5/2, ये आ गया ना। तो यहां पे देखिए माइनस है, तो यहां पे हम लोग क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। ये माइनस है, याद रखिएगा क्या है ये क्या है -1 है और -1 है, और यहां पे क्या हो गया आपका -1 5/2, ये मिड पॉइंट हो गया। अब वो ऐसे ही इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे। इन दोनों का मिड पॉइंट भी आप लोग निकाल सकते हैं चाहे तो। 3 और -1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 -1 2 हो जाएगा, और अपॉन में क्या होगा 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो गया। और यहां क्या हो जाएगा 6 + 6, तो ये क्या हो जाएगा 1,6। बहुत आसानी से आ गया। वैसे ही इसको भी कर सकते हैं, तो 3 और 3 6/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। -1 + 6 क्या हो जाएगा ये 5/2 हो जाएगा, ये भी हमारा
बिल्कुल आसान हो गया। अब दूसरा इसका देख लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहां -1 और -1 क्या हो जाएगा -2, -2/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। ये हमारा मिड पॉइंट आ चुका है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो ये होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा ये होगा। अगर इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट इक्वल आ जा रहा है तो यानी वही जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। पी क्यू आर एस क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा ईच अदर को। मिड पॉइंट क्या होता है, जैसे कोई लाइन है, ये लाइन है, इसका अगर मिड पॉइंट है तो ये ए बी है, तो यहां पे ये ए बी है, अगर ये पी है तो मिड पॉइंट है, तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे एपी बराबर पीबी, इक्वल होगा। तो यही मिड पॉइंट बोला है भैया। तो अगर दोनों का मिड पॉइंट एक ही है तो यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब देखिएगा इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा भैया, +1 है, यहां 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 1 2/2। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, देखो एम एस क्यू करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 + 1/2, तो 2/2 होगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। यहां -1 और यहां +6 तो क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। बहुत आसान है। -1 और 5/2 इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू, साइड एस क्यू का जो मिड पॉइंट है वही है। अब मिड पॉइंट आरडी का देखते हैं, तो मिड पॉइंट आरडी का देखने के लिए बस आरडी ऐसे हो गया, और वही चीज यहां भी करेंगे। देखिए आरडी जो है ये है, तो यहां क्या हो गया, आरडी हमारा जो है 3 और -1, तो क्या हो जाएगा 2/2, तो 2/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारा। बिल्कुल आसान है। और यहां क्या है, देखिए 5/2 है और यहां क्या है 5/2 है। इसका भी मिड पॉइंट देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/2 + 5/2, बाई में 2 होगा भैया y की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो दो एलसीएम ले लिया, और यहां ऊपर क्या हो गया 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, तो ऊपर जो हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, हो गया। और नीचे में 2 है ही, तो 2 5 10, तो 5/2 आ गया। तो ये क्या आ गई 5/2 आ गई। देखिए 1,5/2 आरडी का भी मिड पॉइंट है, और 1,5/2 एसक्यू का भी मिड पॉइंट है। तो यानी ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और हमें यही दिखाना है कि बोथ मिड पॉइंट ऑफ RD and SQ are equal. That is why we can say that this is the midpoint of RD and SQ and bisect both side. चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, इन अ टीचर्स, पहले देख लेते हैं किसका क्वेश्चन है। इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच। हाँ ठीक है, देखिए एक वर्कशॉप चल रहा है, जो इंटरव्यू वर्कशॉप होते हैं, देखा ही होगा आप लोगों को, स्कूल में चलता ही होगा। टीचर्स नए नए आते हैं, उनका इंटरव्यू होता है, कुछ लोगों को रखा जाता है, कुछ लोगों को जय सिया राम कह दिया जाता है। तो देखिए टीचर्स हैं, टीचरों का वर्कशॉप चल रहा है। जो नंबर ऑफ टीचर्स है, क्या है नंबर ऑफ टीचर्स, टीचिंग क्या करते हैं, फ्रेंच करते हैं, फ्रेंच पढ़ाते हैं। बहुत लोग फ्रेंच भी पढ़ते हैं, हिंदी लोग तो पढ़ते हैं, मेरे जैसे लोग हिंदी पढ़ते हैं, कुछ लोग अंग्रेज होते हैं ना काले जैसे, वो लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो जो है टीचर्स जो है वो क्या है 48 है, 48 है फ्रेंच वाले भैया। हिंदी वाले क्या है 80, हिंदी वालों की संख्या ज्यादा, अरे इंग्लिश वालों की संख्या उससे भी ज्यादा है, 144 है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ टीचर आर सीटेड, ऑल ऑफ देम आर इन द सेम सब्जेक्ट। सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए और हर रूम में इक्वल टीचर बैठने चाहिए। जैसे मान लेते हैं, देखिए 3 तरह के इसमें है, एक क्या है फ्रेंच वाले हैं टीचर्स, हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये रूम है, ऐसे ऐसे रूम है, ऐसे मल्टीपल रूम बनाए गए हैं ना, तो ध्यान देखिएगा ऐसे ऐसे हैं। तो इसमें उतने ही टीचर बैठेंगे जितना इसमें बैठेंगे, जितना इसमें बैठेंगे, और जितना अलग रूम में बैठेंगे, मतलब सारे रूम में इक्वल टीचर्स बैठने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टीचर सीटेड बोला है। तो ध्यान से देखते हैं कैसे होगा पहले। तो अब देखिए पहले फ्रेंच वाले कितने हैं, फ्रेंच वाले जो है वो क्या है 48 है। तो ध्यान से देखिएगा, जब बोलेगा नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ टाइम्स, या मिनिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहीं भी बोलेगा, तो वहां पे हमेशा एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ऐसे क्वेश्चन में याद रखिएगा एचसीएफ, और ऐसा क्वेश्चन रियल नंबर से या नंबर सिस्टम से देता है बोर्ड। ये क्या है एचसीएफ यहाँ पे निकालेंगे। जैसे आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज में वो सिटी वाला दिया है कि एक चौराहे पे से, तो वहां भी एचसीएफ निकालते हैं कि दोबारा वो कब बजेगा। क्लियर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एचसीएफ निकालेंगे, जिसमें नंबर ऑफ रूम्स निकाले होंगे, नंबर कितने समय के बाद सारी सीटियां एक साथ बजेंगी, और कितने लीटर्स, मिनिमम कितने नंबर ऑफ लीटर्स की कोई टंकी फिल हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। और ये क्या हो गया, हिंदी हो गया।
हिंदी वाले हैं, और दूसरा क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये है, देखिए हिंदी वाले कितने हैं भैया, 80 हैं, 80। अब इंग्लिश वाले कितने हैं, 144 हैं। ये है, इसका पहले प्राइम फैक्टर कर देते हैं, पहले ऐसे क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखिए 2 हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया, 8 3 जा 24, 2 जा ये हो गया। देखिए 2 दुना के 4, दुना के 8, 3 के 24, दुना के 48, ऐसे नॉर्मल कर सकते हैं। 80 को भी हम लोग पहले 2 के फैक्टर में लिख देते हैं, 2 2 2 जा 4, 4 हो गया, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 5, 16 25 80। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। ऐसे ही कर सकते हैं, इसको भी वैसे ही कर सकते हैं। देखिए 2 हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16 हो गया, और 16 3 जा 48, और 48 में 3 का, ठीक, हाँ 144, ठीक है। अब देखिए कितने नंबर ऑफ 2 हैं एचसीएफ के लिए। देखिए एचसीएफ हम लोगों का जो होगा वो क्या होगा, 1 2 इधर हो गया, ये दोनों में है 2, दूसरा वाला 2 इसमें, एक और 2 है, फिर ये सेकेंड वाला भी है, एक और 2 है, फिर एक ये वाला भी है भैया, है ना। देखिए ये है, तो ये 2 हो गया हमारा। तो टोटल कितने आ गए, 2 पे पावर 4, ये 2 पे पावर 4 आ गए, तो ये क्या हो गया 16। ये 16 जो आया है, ये 16 ये दिखा रहा है कि जो 16 टीचर्स होंगे वो कम से कम हर रूम में कम से कम 16 ऐसे टीचर हो सकते हैं जो ईच रूम में बैठेंगे, 16 16 16 16 हर रूम में बैठेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब बोल क्या रहा है कि टोटल कितने पूछा है, सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर द सेम सब्जेक्ट। पहले बोला है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, रूम्स भी बोला है, नंबर ऑफ रूम्स। 16 16 टीचर्स तो हर रूम में बैठे हैं, लेकिन रूम्स कितने होंगे। तो देखिए फ्रेंच वाले कितने रूम लेंगे, फ्रेंच वाले, तो फ्रेंच वाले कितने हैं, 48 हैं, तो 48 बाई 16 कर देंगे, क्योंकि एक रूम में अगर 16 टीचर बैठे रहे तो 48 टीचर कितने रूम में बैठेंगे, 3 रूम में। अब वैसे ही क्या कर देंगे, हिंदी का देख लेंगे, हिंदी वाले टोटल कितने हैं, 80 हैं। तो अब देखिएगा 80 अगर टोटल टीचर है और एक रूम में 16 बैठे रहे तो कितने बैठेंगे, कितना, 5 रूम। अब देखिएगा अब कितने हैं, इंग्लिश वाले हो गए, तो इंग्लिश वालों के लिए कितना है, 144 अपॉन में 16 कर दिया तो कितना हो गया, 9। तो जो टोटल रूम होगा, ये देखिए फ्रेंच वालों के लिए 3 रूम चाहिए, हिंदी वालों के लिए 5 और इंग्लिश वालों के लिए 9, तो 5 3 8, 5 और 3 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17। ये जो होगा नंबर ऑफ रूम्स होंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ रूम्स। बहुत आसानी से हम लोग चाहें तो इसको कर सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन देकर जा सकता है, बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना होता है, याद रखना, एचसीएफ निकालना होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्रूव करना है। एलएचएस के बाद क्वेश्चन उतारते हैं, याद रखिएगा। चला गया, देखो तो अब एलएचएस है, एलएचएस पहले लिखेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन उतार देंगे, एज इट इज लिख देंगे। अब देखो हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब ये देखना, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा है ना, तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो यहां देखो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये हो गया। अब इसके अपॉन में क्या रहेगा, साइन थीटा, ये हो गया। अब इसके बाद वाला वही लेते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब यहां ध्यान देखना, ये इसके नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, अगर टेन थीटा को साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये हमारा कॉस थीटा हो गया। बिल्कुल आसान है भैया, ऐसे ही होगा। अब इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझा होगा, तो जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, क्योंकि साइन का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या हुआ भैया, कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये हो गया। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये हो गया प्लस में। अब देखो यहां रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। ये बिल्कुल आसानी से हो गया। अब यहां ध्यान से देखिएगा, यहां माइनस कॉस थीटा है, यहां प्लस कॉस थीटा है, तो क्या करते हैं, दोनों का साइन एक जैसा कर देते हैं। तो एक जैसा करने पे हमें थोड़ा सा चीज आसान हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। तो अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को देखिए, साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा, नीचे में कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये हो गया। अब यहां देखो जैसे ही माइनस कॉमन लिए तो यहां माइनस हो गया। अब यहां क्या हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये हो गया। अब जैसे ही यहां पे देखिए माइनस हमने कॉमन लिया है तो क्या होगा, ये साइन थीटा जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और कॉस थीटा जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। एकदम आसान हो गया। अब कुछ भी नहीं है भैया। अब देखिए इसके नीचे से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है तो दोनों क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। अब इधर समझ लेते हैं इसको, देखिएगा तो अगर नीचे से कॉमन ले लेते तो बचेगा क्या नीचे 1 साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में बच गया। बचा हमारे पास क्या, देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। नीचे साइन और कॉस का एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा इस वाले साइड साइन क्यूब थीटा, और इधर क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस का इधर मल्टीप्लाई होगा और साइन का इधर मल्टीप्लाई होगा, और नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। एकदम आसान है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब a माइनस बी क्यूब की यहाँ आइडेंटिटी लगेगी। a माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी याद रख लीजिएगा, पहले भी वीडियोज में बता चुके हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रहे आप लोगों को। तो अब देखिए साइन थीटा तो वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं 1 साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये हो गया एक ब्रैकेट में। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ऊपर वाले को, देखिएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये हो गया ऊपर। फिर इसी के बाद क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। इसके अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इस देखिए ध्यान से, इसके अपॉन में ये है, इसके अपॉन में ये है, ये पूरा। तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इससे कट गया, आसानी से कट जाएगा। बचेगा क्या हमारा, आई होप ये उतार लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। देखिए इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद हमारा जो बचेगा उधर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और इसके अपॉन में बचा है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी 1 होती है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अपॉन में क्या हो गया साइन थीटा कॉस थीटा है, तो एक बार साइन कॉस थीटा इसके साथ रहेगा, एक बार इसके साथ सेपरेट कर देते हैं। तो एक बार इसके साथ हो गया तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसके साथ, और एक बार इसके में हो गया तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इसके साथ। तो ये पूरा कट गया, ये क्या हो गया 1 हो गया। 1 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं भैया सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा प्लस में 1। यही हमें प्रूफ करना है, ये हमारा जो हो गया यही हमें क्या करना है प्रूफ करना है। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, देखिए हौच पौच ना हो आप लोगों को, देखिएगा यही हमें क्या करना है प्रूफ करना है। देख लीजिए LHS RHS बराबर आ गया, मतलब LHS को प्रूव करके हम लोगों ने RHS लेता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है, 3 years ago रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। 3 साल पहले जो रश्मि थी वो बोल रही है कि वो थ्राइस थी, मतलब 3 टाइम्स थी किसकी, कौन है नजमा की। गजब कंपेयर, बहुत तेज है लड़कियां यानी रश्मि और नजमा। तो मान लेते हैं, देखिए 3 years पहला जो कंडीशन बनेगा इसको, जो 3 साल पहले की, जैसे अभी मैं x ईयर्स का हूं मान लेते हैं, तो आज से 3 साल पहले मैं कितना रहूंगा x माइनस 3 का रहा हूं भैया, बिल्कुल है। तो मान लेते हैं लेट रश्मि 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 प्रेजेंट एज एज क्या होगा, वो क्या होगा x ईयर्स होगा। देखो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और नजमा जो होगी नजमा का क्या होगा डैश डैश डैश, वो क्या हो जाएगा y हो जाएगा, नजमा का y। प्रेजेंट एज ये दोनों का है, तो 3 साल पहले रश्मि कितने की रही होगी x माइनस 3 ईयर्स की रही होगी। क्या रही होगी 3 साल पहले बिफोर 3 ईयर्स, सॉरी कितना बोला है थ्राइस एज ओल्ड, 3 साल पहले बिफोर 3 ईयर्स ना, ये है। तो रोज जो रश्मि थी वो नजमा की क्या थी 3 टाइम्स थी, तो 3 साल पहले नजमा भी 3 साल छोटी रही होगी, तो जो नजमा है वो क्या है y है, और y माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे 3 कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा इसी का थ्राइस, ये हो गया। बहुत आसान है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे x माइनस 3 है इज इक्वल टू में 3y माइनस में 9 है। अब ध्यान से देखिएगा यहां पे क्या हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू में माइनस 9, और ये क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा x माइनस 3y इज इक्वल टू में क्या होगा माइनस 6। हमारा ये
एक इक्वेशन आ गया, क्या आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा कंडीशन इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, रश्मि विल, देखो 10 इयर्स लेटर, मतलब अब से 10 साल बाद, 10 साल बाद जो होगा, रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। 10 साल बाद जो होगा, रश्मि जो होगी वो नजमा की ट्वाइस होगी। तो 10 साल बाद, यानी अभी x है, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी। तो जो रश्मि होगी x प्लस 10 जब होगी तो क्या होगी, नजमा की ट्वाइस होगी। तो नजमा भी तो 10 साल बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा, y प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस है तो 2 हो जाएगा। तो वैसे ही अब फिर से दूसरा इक्वेशन हो गया, यहां क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू में 2y प्लस 20, ये हो गया। अब वैसे ही इसमें भी कर देते हैं, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू में क्या हो गया, 20 माइनस 10, तो यहां क्या हो गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू में क्या हो गया, 10। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं, दोनों इक्वेशन में से किसी को एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x का वैल्यू अगर इसके अंदर पुट कर देते तो भी आ जाएगा, नहीं तो इसी के अंदर पुट कर देते हैं। तो अब ध्यान देखना, x की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 2y, 10 प्लस 2y। अब इस क्वेश्चन इसे मान लेते हैं सेकंड, इक्वेशन मान लेते हैं इसे फर्स्ट, सॉरी इसी को सेकंड हमने मान लिया है, इसे मान लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डायरेक्टली देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से अब x की वैल्यू अगर यहां पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 10 प्लस 2y, ये हो गया, माइनस में 3y इज इक्वल टू में माइनस 6 हो गया। अब यहां ध्यान से देखने वाली बात है, 2y माइनस 3y क्या हो गया भैया, माइनस y हो गया। यहां माइनस 6 है, प्लस 10 का साइन चेंज करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। अब देखो y ये है, माइनस 10 और माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 16। और इधर क्या है, माइनस y है, माइनस से माइनस कर गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 16। y किसका है, नजमा। तो नजमा का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, 16 साल है। कितना है, 16 साल। रश्मि का कितना आ जाएगा, बस रश्मि का निकालने के लिए इसमें y की वैल्यू रख देते हैं, तो 16 अगर इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, रश्मि का जो आ जाएगा वो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से देखना, 16 अगर इसमें पुट कर दिया तो 16 टू 32, 32 में क्या कर दिया, 10 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 42। जो रश्मि होगी वो क्या होगी, 42 साल की होगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सीरीज देते हैं एज रिलेटेड। अब आइए देखते हैं, आइए आप लोगों का फेवरेट आ गया, क्या है, सर्कल से क्वेश्चन है ना, बोल क्या रहा है, देखते हैं क्वेश्चन में। इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर, ओ चला गया ये तो, मेरा गुस्सा आ गया है क्या, देखिए इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्या है, ए बी जो है डायमीटर है, सॉरी ए बी जो है वो क्या है, डायमीटर है ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर क्या है, ओ है, ये सेंटर ओ दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। ए क्यू एंड बीपी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए क्यू एंड बीपी एंड पी क्यू आर द टेंजेंट, देखिए ए क्यू है और क्या है, डी सॉरी ए क्यू है और बीपी है, बीपी है, ये ए क्यू हो गया और बीपी हो गया और क्या हो गया, पी क्यू हो गया, क्या हो गया, पी क्यू। पी क्यू कहां है भैया, ये है, देखिए ये क्या है, टेंजेंट है द सर्कल। प्रूव दैट पीओक्यू जो है वो 90 डिग्री है। क्या प्रूव करना है, ये वाला एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री हमें प्रूव करना है, ये वाला एंगल। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन दिए हैं और ऐसे क्वेश्चन सीरीज से भी देता है, हर क्वेश्चन आप लोग को करके रखना है, कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा एक बात ध्यान से देखिएगा, इसमें ये जो टेंजेंट है ए क्यू, यहाँ ए क्यू किसके बराबर होगा, क्यूपी के बराबर होगा, हो सकता है। अगर इसी चीज को यहाँ ध्यान देखिएगा, इसको अगर हम ऐसे इस पे मिला दें, ऐसे मिला सकते हैं, मान लेते हैं ये क्या हो गया, पी क्यू है, इसे मान लेते हैं आर हो गया, पी क्यू आर हो गया, ये हम लोग कर सकते हैं भैया। तो अगर देखेंगे तो ये वाला हो गया हमारे पास ऐसे। तो अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल मिल रहा है, कैसे दो ट्रायंगल मिल रहा है, एक ये ट्रायंगल ओ बी पी मिल रहा है और दूसरा ट्रायंगल मिल रहा है ओ आर पी, ओ पी आर, ये दो ट्रायंगल हमारे पास मिल रहा है। और एक पहले तो ये ले लेते हैं, तो अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास दो हो गए, इसको हम ऐसे मिला देते हैं, इसे मान लेते हैं आर। तो पहला इसका जो सॉल्यूशन होगा, ध्यान देखिएगा, सॉल्यूशन इसका है लेट ज्वाइन, पहले करा देते हैं लेट ज्वाइन ओ आर, ओ आर को ज्वाइन करा दिया हमने, क्या करा दिया, ओ आर को ऐसे ज्वाइन करा दिया। अगर ओ आर को ऐसे ज्वाइन करा देंगे तो हमारा ये ओ आर जो होगा ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा,
क्यों? क्योंकि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमारा ये क्लियर हो गया भैया। और देखिए ओबी भी रेडियस ही है, तो अब यहाँ पे हमारा इन ट्रायंगल, अब ध्यान देखिएगा, इन ट्रायंगल क्या है, ओ बी पी, और दूसरा ट्रायंगल है ओ पी आर, एंड ट्रायंगल ओ पी आर। दोनों ट्रायंगल हमें दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भैया। देखिए ओबीपी और ओपीआर, ओबीपी में अगर देखा जाए तो ओबी जो है वो ओआर के बराबर है, एक हमारा हो गया। तो अगर ओबी जो होगा, ओआरपी लिख लेते हैं, ओआरपी। तो अब ओबी जो होगा, ओबी ये रेडियस है, किसके बराबर है, ओआर के बराबर है। किसके बराबर है, ओआर के बराबर है। अब यहाँ पे हमारा ओआर के बराबर हो गया। दूसरा देखेंगे ओपी जो है वो कॉमन भी है दोनों के लिए, तो जो दूसरा वाला होगा ओपी जो होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। ओपी जो है वो क्या है, कॉमन है। और ये क्या है, दोनों रेडाई है, क्या है, रेडाई है भैया, दोनों रेडियस ही है, बिल्कुल हो सकते हैं। अब ओपी दोनों के लिए कॉमन है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, जो बीपी है वो पीआर के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों टेंजेंट है। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि बीपी इज इक्वल टू में पी आर। बीपी और पी आर बराबर होगा, बिकॉज दोनों टेंजेंट है, क्या है, दोनों, ये दोनों क्या है, टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी, फ्रॉम पॉइंट पी, पॉइंट पी से ये क्या है, दोनों टेंजेंट है। तो हमारा देखिए अब ये दोनों, ये ट्रायंगल क्या हो गया, देखिए तीनों साइड इक्वल हो गए, तो एस एस कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है बाई एस एस, बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी जो होगा, हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ए ओ बी पी और ओ आर पी, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ओ बी पी कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के, ओ आर पी के, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो हमारा ये वाला एंगल जो हो जाएगा, वो ये वाला एंगल, वो क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारे पास। ये एंगल अगर इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो सकता है। अब यहां ध्यान से हम लोग को देखना है कैसे, ये देखिए ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये वाली जो हमारा ये रेडियस है वो इसके बराबर है, इसी के ऊपर इसको सिंपल कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा। तो अब हम लोग यहां पे लिख क्या सकते हैं कि ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ पी किसके इक्वल होगा, एंगल पी ओ आर के, ये सी एंगल पी ओ आर के इक्वल होगा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को मान लेते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों एंगल जब इक्वल होंगे तो इन्हीं को मान लेते हैं क्या होंगे, एक्स होंगे। नेट कर लिया, एक्स मान लिया, तो हमारा ये एक्स होगा तो ये भी एक्स हो जाएगा भैया, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, इक्वल है ना। ये सीपी से हम लोग कर सकते हैं भाई, सीपी। तो अब यही सीपी किया है तो बाई लेट भी कर लिया, यहीं पर इसी लाइन में लेट कर लिया ये दोनों एंगल। चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो, लेट करके वो दोनों दिखा सकते हो। आई होप ये समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखें, ये एक्स एक्स हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है। अब दूसरा देखते हैं, देखते हैं दूसरा क्या है। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इतनी आसानी से 3 नंबर बोर्ड नहीं देगा आप लोगों को ना। तो अब देखते हैं, ये हमारा है। अब दूसरा हम लोग ट्रायंगल देख लेते हैं। ट्रायंगल क्या ले लेते हैं, इन ट्रायंगल। देखो ए ओ क्यू, ए ओ क्यू ले लिए। दूसरा वाले में क्या ले लिए, एंड ट्रायंगल क्या ले लिए दूसरा में, ट्रायंगल आर ओ क्यू, ये ले लिया। देखिए ओ क्यू ठीक है। अब दोनों में देखेंगे ओ क्यू, एक ओ क्यू कॉमन है पहला, तो ओ क्यू इज इक्वल टू में ओ क्यू क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है भैया, कॉमन है। दूसरा अब देखेंगे ए क्यू जो होगा वो क्या होगा, क्यू आर के बराबर होगा। ए क्यू जो होगा, ए क्यू किसके बराबर होगा, आर क्यू के बराबर होगा, बोथ बिकॉज बोथ आर टेंजेंट, ये क्या है, दोनों टेंजेंट है, ये हो गया, दोनों टेंजेंट है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये जो ओ आर है रेडियस है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, और ये जो ओ ए है ये भी परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी रेडियस ही है। तो ध्यान से देखिएगा, जो ओ ए होगा वही ओ आर होगा, ओ ए इज इक्वल टू में ओ आर, ये दोनों क्या है, रेडाई, क्या है, रेडाई है, रेडाई है, ये दोनों हमारा क्या हो गया, रेडियस। तो अब ये भी क्या हो गया, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ना, वही लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी से। अब हम लोग देखेंगे तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ए ओ क्यू क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल आर ओ क्यू के,
बिल्कुल हो सकते हैं। तो अब हमारे पास ये हो गए। तो अब यहां ध्यान देखिएगा, ये वाला एंगल जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सीपी सीटी से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा भैया। बिल्कुल हो सकता है। और हम लोग थ्योरम भी इसके लिए पढ़े हैं, ये दिखा दिया है कि हम लोग जब भी कोई टेंजेंट जहां एक्सटर्नल पॉइंट से जा रहा होगा उससे जब हम सेंटर को मिलाएंगे, एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम द टेंजेंट को जब सेंटर से मिलाएंगे तो सेंटर एंगल को वो बाइसेक्ट करेगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। तो यहां पे ये जो होगा हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल ए ओ क्यू, एंगल ए ओ क्यू किसके इक्वल में होगा भैया? एंगल आर ओ क्यू के इक्वल हो सकता है। तो अब हम इसे मान लेते हैं y मान लेते हैं और इसे भी y मान लेंगे क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं। यहीं पर लेट भी कर लेंगे, दूसरे लाइन में आप लोग लेट करके दिखाएंगे। इसे वो क्या कर लिया y, और ये y सीपी सीटी से है, सीपी सीटी से y कर लिया। तो अब ध्यान से देखिएगा, जो एंगल अभी ये तो हमारा हो गया, x और y आ गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए दूसरा चीज इसमें समझ लेते हैं, एक चीज और देखिए। अब ये हमने यहाँ पे सारी चीजें लिख दी थी, क्या था लिखा था भैया, एक बार और लिख लेते हैं। देखिए ये क्या था हमारा, इसको ऐसे मिला दिया था, ये x था तो ये भी x था, ये y था तो ये भी y था। अब यहां ध्यान से देखिएगा, एंगल ए ओ बी ये क्या होगा? 180 डिग्री होगा। बिल्कुल होगा। कैसे? ये एक स्ट्रेट एंगल है, मतलब एक हिंदी में इसको रेखीय कोण बोलते हैं। ये क्या है? स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, मतलब एक लाइन पे जो एंगल है। तो वो जो यहां क्या बनेगा, सारे लीनियर पेयर्स बनेंगे, मतलब जो एक लाइन पे सारे एंगल बनेंगे, एक लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे उन सभी का सम क्या होगा? 180 होगा। तो देखिए y प्लस वाई, तो x प्लस वाई प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है भैया, डायमीटर ये भी बोल दिया है। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू में 180 हो गया। तो यहां क्या हो गया? 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई क्या हो गया? 180 हो गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई? 90 आ गई। यही हमें प्रूफ करना है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ये क्या है? 90 है, 90 डिग्री, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक, आई होप ये समझ में आ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आसान है, ध्यान से आइए देख लेते हैं। इसको नॉर्मल हम सॉल्व करा देते हैं खट से। देखिएगा समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, सेक्शन बी के क्वेश्चन पूरे तुम्हारे तैयार हो गए और रिवीजन भी चीजें हो गई। देखिए, अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियाई 8 सेंटीमीटर। देखो एक सर्कल है, उसका सेंटर क्या है? ओ है, इसका रेडियाई ये है भैया, ये सारा क्या है? रेडियस है ना। और ये सारे कितने हैं? 8 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल ही होगा। बोल क्या रहा है? इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस कहा दिया है? पी क्यू आर एस ये दिया हुआ है। पॉइंट्स ऑन द कॉन्टेक्ट ऑफ द सोन ना, जैसा दिखाया गया। इफ एडी इज परपेंडिकुलर टू डीसी, ये जो एडी है वो परपेंडिकुलर है डीसी पर, मतलब 90 डिग्री है, क्या है? 90 डिग्री है। बीसी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये जो बीसी है वो क्या है? 30 सेंटीमीटर है भैया। इतना तो क्लियर कर दिया। BS24 है, मतलब BS24 है, क्या है? BS24 है। इसको लिख करके करना है, मैं पहले डायरेक्ट इसको कर दे रहा हूं, लेकिन आप लोग पूरा सिंप्लीफाई करके करेंगे। देखो BS24 है तो BR भी 24 हुआ, दोनों टेंजेंट है भैया। BR 24 हो गए तो ये यहां से यहां तक 30 है, तो 24 30 में से निकल गया तो ये 6 हो गया, और ये भी हमारा 6 हो जाएगा, बिकॉज QC और CR इक्वल होंगे, CQ CR, ये दोनों भी टेंजेंट है। अब यहां ध्यान देखना, ये तो हमारा दे दिया है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ DC, इस DC का पूछ रहा है हमें वैल्यू निकालने के लिए। किसका पूछ रहा है? इस DC का। ये हमारा क्या आ चुका है? 6 आ चुका है। अब ध्यान से देखना, ये 8 है और ये भी 8 है, बिल्कुल 8 है। और हम जानते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल है और ये 90 डिग्री है। और ध्यान से देखना, टेंजेंट पे जो रेडियस होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 360 बन जाएगा। तो 90 90 90 हो गया भैया, सारे एंगल इक्वल हो गए। तो हमें ये पता चल रहा है कि या तो स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल जैसा बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये स्क्वायर ही बन रहा है तो कैसे बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं बन रहा है? देखो अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, दोनों साइड इक्वल हो गए हमारे। और ये वाले साइड जो DQ होंगे वो भी इसी के साइड के बराबर होंगे, DQ। और ये क्या होंगे? जब 90 90 के कोण बना रहे हैं तो ये जो OQ है वो PD के बराबर होगा, और ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा ये भी, और ये 8 हो गया PD, तो ये क्या हो जाएगा? DQ भी 8 हो जाएगा, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो जो हमारा DC आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 814 सेंटीमीटर। इस चीज को लिख लो। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में टेंजेंट कैसे लिखा जाता है उसमें हमने दिखाया था। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। समय ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में करा रहा हूं, लेकिन आप लोग ये कर सकते हो क्योंकि ये करने लायक है आप लोगों के। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ 31 क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्योंकि 6 क्वेश्चन होते हैं ना।
तो अब ध्यान देखना, द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडाई ऑफ अ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए एक सिलेंडर है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसके अंदर भी एक सिलेंडर है, ऐसे 3 नंबर के ऐसे क्वेश्चन बढ़िया आते हैं। ऐसे क्वेश्चन फिगर बना दोगे तो इसमें तुम्हें मिल जाएगा 1 नंबर तो मिल ही जाएगा फिगर बनाने पे अच्छे से, अगर सारा चीजें दिखा दिए तो। ये है, बोल कह रहा है आउटर एंड इनर रेडाई हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर लेंथ 14 सेंटीमीटर। इसका लेंथ जो दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमारे पास एच की वैल्यू क्या है, 14 सेंटीमीटर। और बोल क्या रहा है दूसरा, डिफरेंस बिटवीन, यहां बोल दे डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर रेडाई 1 सेमी है। क्या है, 1 सेमी है। तो अगर देखो आउटर और इनर रेडाई का अगर डिफरेंस 1 सेमी है, तो अगर मान लेते हैं आउटर का ये आर है और इनर का ये स्मॉल आर है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, देखिए आर माइनस आर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1 सेमी दिया हुआ है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ही तो दिया हुआ है, बहुत आसान है। अब बोल क्या रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड मेकिंग इन द सिलेंडर इज 176 सेमी क्यूब, जैसे इस का जो वॉल्यूम है, मतलब ये हॉलो सिलेंडर अंदर से खाली है, जिस मेटल से बना है उस मेटल का वॉल्यूम जो है 176 सेमी क्यूब है। तो अगर देखा जाए तो इस पूरे अगर मेटल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, मतलब इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, हम इस चीज को भूल करके सिलेंडर हॉलो है कि नहीं है, पहले इस पूरे सिलेंडर का वैल्यूम निकाल लेते हैं। अब उस पूरे सिलेंडर की वैल्यूम में से निकालने के बाद इसके अंदर जो हॉलो सिलेंडर है उसका वैल्यूम इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो मेटल यूज हुआ है वही चीज हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारे पास ये पानी का बोतल रखा हुआ है ना, इस पानी के बोतल को अगर हम ऐसे तौल देते हैं, तो मान लेते हैं इस पानी का बोतल का आता है 1 किलो वजन, और इसके पानी को तौल देते हैं, अब पानी आता है 800 ग्राम, तो इस बोतल का वजन कितना होगा, 200 ग्राम होगा। सिंपल सा बात है भैया, तो बस माइनस कर देना है। तो पूरे सिलेंडर में से जो हॉलो सिलेंडर है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा भैया, जितना उसका मेटल है वो आ जाएगा। तो अब ध्यान देखना, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर ध्यान देखना, ये क्या हो जाएगा पहले वाले का, तो बड़ा वाला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा। दोनों के लिए हाइट सेम रहेगा, और छोटे वाले के लिए स्मॉल आर लिया है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। यही क्या होगा, उन दोनों वॉल्यूम होगा हॉलो सिलेंडर का। अब इन दोनों में से क्या है, पाई एच कॉमन ले लिया, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं, तो बचा क्या, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बच गया। और ये किसके बराबर दिया है, 176 के बराबर दिया है, 176। अब यहां ध्यान देखो, पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच हमारा जो दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है वो 14 दिया हुआ है। यहां देखो आर माइनस आर स्क्वायर ये है, इज इक्वल टू में 176 है, 7 से 2 कट गया 14 टाइम्स में। अब ये देखो कट जाएगा कितने बार में, 11 दूना की 22, 11 एकम 11 छके 66, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, 4 के बराबर आ गया। अब यहां आर माइनस आर 1 है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो है वो क्या है, 4 है। तो बस इसकी वैल्यू, इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर, इस आर की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दिया, 1 प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 4। इसी को ए प्लस बी में कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ गया, 4, माइनस आर से कट गया। अब ये 2r इज इक्वल टू 1 का साइड चेंज कर दिया, 4 में से 1 गया 3, 3 हो गया, आर की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 आ गई। अब इसी आर की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5/r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 2 जा 6 और 5, 5/2 आ जाएगी, 3 to 5। आई होप ये समझ में आ गया। अब इसके आगे कल सेक्शन डी के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा वीडियो फास्ट करके देख लीजिएगा अगर लंबा वीडियो बना होगा तो।